Hello bachcho, let's see the question. And here the question is the application based question, and question given है find the ratio of time taken for the deposition of the same number of moles of zinc and silver by the electrolysis of zinc sulfate and silver nitrate respectively carried out in two electrolytic cell connected in series. तो बेसिकली बच्चों में इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे जो नंबर ऑफ मोल डिपॉजिट हो रहे हैं जिंक एंड सिल्वर के वो बिल्कुल बराबर हैं जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जिंक सल्फेट का एंड सिल्वर नाइट्रेट का। और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये सीरीज में कनेक्टेड है और हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ टाइम का जो इनको लगता है डिपॉजिट होने में। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। इन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है जिंक सल्फेट का। तो जिंक सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास वो क्या होता है, दैट इज ZnSO4। और अगर हम बात करें ZnSO4 की तो इसमें दो आयन्स होते हैं, जिंक का आयन प्लस सल्फेट का आयन। तो हमें क्या मालूम है जो जिंक आयन है वो कर जाएगा हमारा कैथोड पे। कैथोड पे जाके इसका रिडक्शन होगा एंड जिंक आयन यहाँ पे क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके जिंक सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यानी कि N की वैल्यू क्या है फॉर जिंक सल्फेट, तो वो दैट इज 2। अब अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे दूसरे सॉल्ट की, यानी कि हम बात करें अगर सिल्वर नाइट्रेट की, तो जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है बच्चों वो होता है AgNO3। और जो AgNO3 है बच्चों वो उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं हमारे Ag प्लस एंड नाइट्रेट आयन। अगेन बच्चों जो Ag प्लस है हमारा मेटल डिपोजिशन की हम बात चल रही है तो ये कैथोड पे जाएगा, इसका रिडक्शन होगा। Ag प्लस बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है 1। अब बच्चों हमें इसी n की वैल्यू को रिलेट करके रेशियो ऑफ टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला होता है दैट इज मास डिपॉजिटेड ऑफ द मेटल इज इक्वल्स टू द एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास होता है मेटल का, एटॉमिक मास ऑफ मेटल मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय वैलेंसी n फैक्टर इनटू 96500 कूलम्ब। तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा मास। अगर मैं इसे रीअरेंज कर दूं W/m करके तो ये क्या हो जाएगा हमारा I इंटू टी डिवाइडेड बाय n इंटू 96500। ठीक है। तो बेसिकली बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें ये जो W/m है ये हमें क्या दे रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। एंड एज पर क्वेश्चन हमें क्या मालूम है बच्चों की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक बराबर है फॉर द सिल्वर। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारा क्या रिलेशन निकल कर आएगा, तो रिलेशन निकल कर आएगा हमारे लिए I Zn T Zn divided by n Zn multiply 96500 which is equals to I Ag multiply T Ag divided by n Ag multiply 96500। ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब हमें क्या गिवन है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल सीरीज में कनेक्टेड है। तो बच्चों जो अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा होगा वो दोनों में यहाँ पे सेम पास हो रहा होगा फॉर Ag। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम फाइंड आउट करें रेशियो तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है, तो दैट इज TZn बाय NZn। तो अगर हम इसे देखें रेशियो ऑफ TZn टू TAG इज इक्वल्स टू NZn डिवाइडेड बाय NAG। और n फैक्टर फॉर जिंक कितना है, वो है 2, फॉर सिल्वर इट इज 1। तो जो हमारा रेशियो आ रहा है ऑफ द टाइम टेकन फॉर द डिपोजिशन ऑफ जिंक एंड सिल्वर फॉर द सेम नंबर ऑफ मोल्स वो आएगा बच्चों 2:1। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।